our third practical is common collector amplifier, right? यही है ना? Yes sir. ओके, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर अगर हम बीजीटी को देखें तो जो हमारा ये कलेक्टर टर्मिनल है ये कॉमन होगा इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। तो कनेक्ट हम किस तरीके से करेंगे कि बेस को हम इनपुट देंगे, राइट, और आउटपुट हम कहां से लेंगे? आउटपुट हम एमीटर से लेंगे। सो दिस इज द बेसिक structure of the circuit used for common collector configuration. ओके, ये एक बहुत बेसिक सी बात हो गई। जब हम बाइसिंग करते हैं तो बाइसिंग किस तरीके से करते हैं? दोनों जंक्शन की कौन कौन से दो जंक्शन होते हैं? एक तो होता है बेस एमीटर जंक्शन होता है, और एक कलेक्टर जंक्शन होता है, या आप कह सकते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। ठीक है, ये आप बात जानते हो। तो हम जो बाइसिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि एमीटर जंक्शन जो है, एमीटर और बेस जंक्शन, ये जो जंक्शन है यहाँ पर, ये कैसा रहना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस रहना चाहिए। और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर यानी कलेक्टर और बेस जंक्शन रहना चाहिए, वो कैसा रहना चाहिए? रिवर्स बाइस रहना चाहिए। आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है, मेरी वॉइस जो है मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। ओके, तो these are two junction. The output junction is this collector junction and the input junction is this emitter junction. ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है तो ये जो टर्मिनल है उसको आप एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है, इसको फॉरवर्ड वाइज करना है तो थ्रू दिस RE हमने बेसिकली इसको नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज हो गया ये एमीटर जंक्शन। और ये जो कलेक्टर है ये बेसिकली ये भी आप नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे क्योंकि एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल सेम ही होते हैं बीजेटी में। तो ये जो टर्मिनल है इसको आपको रिवर्स वाइज करना है, तो क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जो वीसीसी के लिए बाइसिंग हमने बैटरी लगाई या सप्लाई लगाई डीसी की, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया कलेक्टर पर। लेकिन अगर आप इस सर्किट को, इस पूरे सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले इंप्रेशन में ऐसा लगेगा कि ये कॉमन एमीटर सर्किट है, राइट? कॉमन एमीटर सर्किट है। आप इस रजिस्टर को ध्यान से देखिए, आरई को, आरई की वजह से ये कॉमन एमीटर सर्किट नहीं हो पाता। इट इज बेसिकली बाइसिंग, डीसी बाइसिंग सर्किट है ये। इसको आप कॉमन एमीटर सर्किट नहीं कहेंगे, आरई यहां पर कनेक्टेड है। इट इज बेसिकली कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब हम दूसरे सर्किट को देख लेते हैं। तो एसेंशियली फॉर एसी सिग्नल कॉमन कलेक्टर सर्किट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? कॉमन कलेक्टर सर्किट को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इनपुट हम कहां देते हैं? इनपुट हम देते हैं बेस टर्मिनल पर, और आउटपुट हम कहां पर लेते हैं? आउटपुट हम लेते हैं आपके एमीटर टर्मिनल पर। एंड दिस collector is basically common to both input as well as output, because we are giving input in respect to with respect to collector terminal and taking output in reference to collector terminal. So collector is common here. ठीक है, collector जो terminal है, collector terminal is common to both input as well as output terminal. ठीक है,
ये कलेक्टर जो टर्मिनल है वो दोनों के लिए कॉमन है। अब इसका हम सर्किट देख लेते हैं। सर्किट जो मोर और लेस बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रखे हैं। आईसी का डायरेक्शन ये होगा इफ इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, आईबी का डायरेक्शन ये होगा और आईई का डायरेक्शन ये होगा। बात समझ में आती है? हर ट्रांजिस्टर की तरह इसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी। एक होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर दो वैल्यू होंगी, वीसीबी और आईबी। वीसीबी कौन सी होगी? वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो ये आपकी वीसीबी हो गई, ये इनपुट वोल्टेज हो गया आपका। और इनपुट करंट कौन सा होगा? ये वाला करंट होगा आईबी। बात समझ में आती है? हालांकि ये बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर्स में होगा, लेकिन ये करंट होगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी या दो वैल्यूज होंगी, दो रीडिंग्स होंगी, वो होगी एक वीसी, वीसीई, वीसीई, यानी ये वाला वोल्टेज। ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो बाइसिंग वोल्टेज है, बेसिकली वीसीई वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा वीसीई। बात समझ में? और आईई वोल्टेज कौन सा, आईई करंट कौन सा होगा? आईई करंट सिंपली इस टर्मिनल के अंदर होगा। ये मैंने आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल इसलिए समझाया है कि बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन शीट के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है। शीट में भी दे रहा हूँ आपको, तो शीट के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, इसलिए मैंने आपको आपके लिए ये अलग से चीज तैयार करी और बताई ताकि आपको क्लियर हो जाए बात, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें करना क्या है, इस प्रैक्टिकल से चाहा क्या जा रहा है कि हमको क्या करना है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें बेसिकली वोल्टेज गेन निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज गेन निकालना है। इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें करंट गेन निकालना है, करंट गेन निकालना है। इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें इनपुट इंपीडेंस निकालना है, इनपुट इंपीडेंस निकालना है। इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें आउटपुट इंपीडेंस निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो वोल्टेज गेन को हम कह सकते हैं कि हमें बेसिकली ए बी निकालना है। करंट गेन को हम कह सकते हैं हमें बेसिकली ए आई निकालना है। इनपुट इंपीडेंस को हम कह सकते हैं कि हमें जेड आई निकालना, जेड आई इन निकालना है। और आउटपुट इंपीडेंस को कह सकते हैं हमें जेड आउट निकालना है। इसका वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा नहीं होता, नियर टू 1 होता है। इसका वोल्टेज गेन क्योंकि नियर टू 1 होता है, इस वजह से हम इस सर्किट को, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एमीटर फॉलोअर कहते हैं। और इसको वोल्टेज गेन के लिए नहीं यूज करते, बस इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। दो डिफरेंट सर्किट्स में जहां पर आउटपुट और इनपुट वोल्टेज सेम रहना है, वहां के लिए हम सिर्फ इंपीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं। ओके, ये हम सब जानते हैं। तो आपका जो वोल्टेज गेन है वो किसके बराबर होना चाहिए? आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी जो बेसिकली V आउट है, V इन, तो बेसिकली यहाँ पर जो V आउट है वो है VCE डिवाइडेड बाई VCB, ठीक है। तो यानी अगर हमें ये दो वैल्यूज पता लग जाए, एक तो VCE पता लग जाए और ये एक VCB पता लग जाए, तो हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रोविजन नहीं है, दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, रीडिंग इस तरीके से ली कि खाली ये दोनों अलग से निकाल ली, ठीक है। फिर करंट गेन किसके बराबर होगा भाई? करंट गेन भी आउटपुट करंट और इनपुट करंट होना चाहिए। तो जो आउटपुट करंट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एमीटर करंट है, दैट इज बेसिकली IE। और इनपुट करंट कौन सा है? ये IB है, दैट इज बेसिकली IB। तो अगर हमें ये दोनों करंट पता लग जाए तो हम जो है करंट गेन भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों करंट भी हमने पता कर लिए, तो करंट गेन निकल गया। अब दूसरी बात आती है कि जेड इन निकालना है, जेड इन निकालना है, यानी ये इनपुट इंपीडेंस निकालना है। तो इनपुट इंपीडेंस निकालने के लिए ये VCB और IB हमें पता लग जाए तो इससे इनपुट इंपीडेंस निकल जाएगा। और आउटपुट इंपीडेंस है जेड आउट, किसके बराबर है? यानी ये बराबर होगा V आउट अपॉन I आउट। V आउट कौन सा है? VCE है,
और आई आउट कितना है, आई ई है। तो इसके जरिए आपको क्या मिल जाएगा, इसके जरिए आपको आउटपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? सब ध्यान से सुन लिया मेरी बात? बोलिए। Yes, यस sir. सर। ठीक, अब मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ जो ऑब्जर्वेशन है। हालांकि ऑब्जर्वेशन में तो बहुत सारी चीजें आपको तब्दील करके लेनी है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसकी दो कैसी आती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसी आएगी और एक कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसे आएगी, ऐसी आएगी। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक एक की रीडिंग दे रहे हैं। ये बेसिकली आपकी आउटपुट हो जाएगी, ये आपकी बेसिकली इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वैल्यूज दे दे रहा हूँ, चार वैल्यूज दे दे रहा हूँ, उससे आपको कैलकुलेशन करना है और जो मैं चीज बताऊंगा वो लिखना है। तो हमने जो वैल्यू मेजर करी आईसी की वैल्यू, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, मैं अलग से नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा। 3.1 मिली एम्पियर, ओके, दैट यू हैव टू नोट। व्हाट इज VCE? VCE बराबर है 8.39 वोल्ट। व्हाट इज IB? IB की जो वैल्यू है, जो हमने मेजर करी, हालांकि ये डायरेक्टली मेजर नहीं करी हमने, ये रेजिस्टर लगा के करी है, रेजिस्टर का वोल्टेज पता करके, रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप पता करके। ये है 0.2 मिली एम्पियर एंड VB इज 8.1 वोल्ट। ओके, सारी रीडिंग्स समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. यस सर। So okay, so these are the values of this practical। एक्चुअल जो सेटअप है, मैं आपको एक्चुअल सेटअप भेजता हूं अभी, कि एक्चुअल सेटअप कैसा है, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आज क्या था आपको। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये हमने जिस सेटअप से लिया था, मैं वो सेटअप दिखाना चाहता हूं आपको। ये हमारा एक्चुअल सेटअप है लैब का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपका, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका एक एमीटर है। इसको देखिए, ये बेसिकली आपका क्या चीज है, ये आपका बीजेटी है, और ये आपके लैब का यहाँ पर ये दो टर्मिनल इसलिए खाली छोड़े गए ताकि यहाँ पर आप एमीटर का करंट मेजर करने के लिए एक क्या लगा सकें, एक एमीटर लगा सकें। ठीक, ये दो टर्मिनल इसलिए खाली छोड़े गए ताकि यहाँ पर आप आईसी को मेजर कर सकें। ये बेसिकली इस पॉइंट पर जो भी आप वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं जिसको आप मेजर करते हैं, आप बेसिकली आईबी मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? और यहीं से आप VBE भी मेजर करते हैं, सॉरी VBC। ओके, यहां देते तो वोल्टेज अक्रॉस बेस टर्मिनल है, बेस एंड एमीटर टर्मिनल, लेकिन हम KVL लगाकर VBC मेजर कर लेते हैं। ओके, और आउटपुट कहां पर लेते हैं, यहां पर आप आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि कहां से हमने रीडिंग्स ली, ये चीज आपको पता लग जाए। तो मैं आप लोगों को भेजता हूं, आप लोग जल्दी से इसका रिपोर्ट बना लीजिए। आपने काफी पिछला एक हफ्ता मिस हो चुका है। ओके, सब लोगों ने ध्यान से बात सुन ली? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख लेंगे। आपका कुछ मिस हो गया हो तो आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
किसी को कुछ पूछना है? सर यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे डाल के अभी लिंक भेज दूंगा मैं, तो आपका कुछ छूट ओके गया सर। वो देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप मैं क्या कर रहा था, इस रिपोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं है, राइट? रिपोर्ट के क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बेसिकली कॉमन कलेक्टर, ठीक है, आपको कॉमन कलेक्टर के ऊपर एक नोट लिखना है, नोट ऑन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। और क्या करना है आपको? और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशंस मैंने अच्छी तरीके से इसमें समझाई हुई, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं सर ग्राफ तो नहीं बनाना है? ग्राफ नहीं बनाना है इसके अंदर, एक ही रीडिंग है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।